तो उनको भी अगर ले लेते हैं तो दुनिया पूरे सीमांचल में कहीं कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा जो बीमारियां जिसके लिए सरकार भारी मददें भी करती है, उस इलाज के लिए पूरे सीमांचल में कहीं कोई ऐसा इंतज़ाम सीमांचल के साथ। इसलिए लोगों का मिजाज ये है कि हो सकता है मुस्लिम आबादी की वजह से ये सौतेला। एतबार से आप देखिए कि सीमांचल के साथ जो सौतेलापन बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया जानती है और हर एक जगह के लोग जानते हैं कि बिहार को और बिहार में खास करके सीमांचल को किस नज़र से देखा जाए। आप देख लीजिए कि सीमांचल में है क्या कुछ है। कोई मोदी सरकार ये चाहती है कि सीमांचल को भी हम उसी तर्ज पर उसी तरीके पर सीमांचल को लाएंगे और यहाँ के लोगों को अब यहाँ पर मजदूरी करने के लिए यहाँ से सारे लोगों को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा पलायन करना पड़ता है। यहाँ पर उस तरह की कोई फैक्ट्री, लेकिन यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी अब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी दर्शकों हम किशनगंज लोकसभा में हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीमांचल का राजनीतिक माहौल क्या है। और ये किशनगंज लोकसभा सीट है, बीजेपी ने यहाँ पर सूफी संवाद कार्यक्रम के लिए इस सीट को चिन्हित किया है। तो क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ मुस्लिम मतदाता जुड़ पाएंगे या नहीं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का दिले हाल क्या है। सर, क्या चल रहा है सीमांचल का राजनीतिक, किस तरफ बह रही है धारा? पहली बात तो है कि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। मतदाता तो हाँ, मतदाता है। अभी चूँकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि लोग रमज़ान में मशगूल हैं, इसलिए सियासत से बड़े दूर नज़र आ रहे हैं। रमज़ान के बाद बहरहाल यहाँ मुकाबला लगता है इस बार तिकोनिया ही होगा, लोगों के जैसा आपस में बातचीत से पता चलता है। जेडीयू और महागठबंधन और एनडीए तो क्लियर है, तीसरा कौन? नहीं, ये अख्तर साहब हैं, एक वो अवैसी साहब का जो कैंडिडेट है। तो उनको भी अगर ले लेते हैं तो तिकोनिया समझ में आता है। वैसे जहाँ तक रहा कि यहाँ मुजाहिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब तो बड़े ज़मीनी फाइट देने वाला दोनों नेता हैं, एक बीजेपी और कांग्रेस का। देखिए बाकी वोटर का जैसा क्या रुझान बनता है, इलेक्शन जब करीब आएगा तभी पता चलेगा कि कौन किस तरफ जा रहे हैं। सीमांचल को लेकर एक राजनीति बड़ी चरम पर रहती है कि सीमांचल को लोग छू नहीं रहे हैं, चाहे वो रोजगार में, इंडस्ट्रियल पर्पस से हो या डेवलपमेंट में हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उस तरीके से कहाँ समस्या समझ में आ रही है सीमांचल? हाँ, तो ये तो सीमांचल की जनरल बीमारी बन गई है। लोग बोलते भी हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक ये सीमा किशनगंज जब तक पूर्णिया में रहा तब तक, और किशनगंज मत कहिए, पूरे सीमांचल जो तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट आता है सीमांचल में, और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। लोगों का मिजाज बन गया है अब, हकीकत से इसका जो भी वास्ता रहा हो कि कांग्रेस के ज़माने में खाली इसमें ठगा गया, और मोदी जी की सरकार जब तक आई कि शायद ये मुस्लिम बहुल इलाके की वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ सेहत के ताल्लुक़ से भी या शिक्षा के ताल्लुक़ से हो, पूरे सीमांचल में कहीं कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होगा जो बीमारियां जिसके लिए सरकार भारी मददें भी करती है, उस इलाज के लिए पूरे सीमांचल में कहीं कोई ऐसा इंतज़ाम हो। तो ये सब कांग्रेस के ज़माने से हो रहा है, अब बीजेपी के ज़माने में भी वही हो रहा है। एक सौतेला व्यवहार हो। हाँ, सीमांचल के साथ। इसलिए लोगों का मिजाज ये है कि हो सकता है मुस्लिम आबादी की वजह से ये सौतेला व्यवहार हो रहा हो। अगर ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम शुरू हो रहा है, सूफी संवाद कार्यक्रम किशनगंज को बीजेपी ने चिन्हित किया है। मित्र कार्यक्रम बड़े व्यापक स्तर पर बीजेपी ने चलाया कि पीएम मोदी के साथ हर विधानसभा से 10,000 मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ा जाए।
ये जो एक प्रयास है बीजेपी का, ये मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना कामयाब है और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह के कार्यक्रमों को एक राजनीतिक दल को चलाने की? ये सूफ़ी संवाद कार्यक्रम जो चला रहे हैं बीजेपी सरकार, ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है। ये लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई। सूफ़ी संवाद करके क्या कि ये मुसलमानों का दिल को जीतना चाहते हैं। ये जीतना आसान नहीं है, मुश्किल है। इसलिए कि हर एतबार से आप देखिए कि सीमांचल के साथ जो सौतेलापन बढ़ता जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया जानती है और हर एक जगह के लोग जानते हैं कि बिहार को और बिहार में ख़ास करके सीमांचल को किस नज़र से देखा जा रहा है। सीमांचल के लोगों की कदर किसी के अंदर नहीं है। सिर्फ सीमांचल के लोगों के वोटों का ही इस्तेमाल करना जानती है सरकार। सीमांचल में ना कोई फैक्ट्री है, ना कारखाना है, ना कंपनी है, कोई भी चीज़ आप देखिए सीमांचल में। सीमांचल की खुशहाली के लिए किसी भी यहाँ चीज़ का इंतज़ाम सरकार ने नहीं किया है। और ये जो सूफ़ी संवाद के नाम पर ये चाहते हैं कि हम एक इनका धार्मिक तौर पर प्रोग्राम चला करके इसको हम अपने साथ मिला लेंगे, तो ये मिलाना बहुत ही मुश्किल है ना। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब लोगों की आंखों से पट्टियां खुल चुकी है। और पहले लोग जो है अंधविश्वास में, अगर कहीं से कोई भी शख्स चला दिया कोई प्रोग्राम मुसलमानों के नाम पर, तो वो लोग जो अपनी आंखों में पट्टी डाल करके जो है टूट करके वोट दिया करते थे। लेकिन अब वो बात नहीं होगी। काफ़ी लंबे समय तक डबल इंजन की सरकार रही यहाँ पर। नीतीश बाबू एनडीए का हिस्सा रहे। ये तो अभी 10 साल से इधर उधर वाला बात हो रहा है। आखिर मैं कई जगह गया, मुस्लिम मतदाता इतना बदहाल बिहार में क्यों है? चाहे राजद बात करती है, पहले लालू जी ने माई समीकरण दिया था, मुस्लिम यादव समीकरण, उसको उनके पुत्र ने माई बाप कर दिया। नीतीश कुमार भी बात करते हैं मुस्लिम मतदाताओं की, अब बीजेपी भी करने लग गई, कांग्रेस पहले से करती आ रही है। लेकिन जब हम कुछ रिपोर्ट ऐसी देखते हैं, चाहे सच्चर समिति की रिपोर्ट हो या कई प्राइवेट संस्थानों की रिपोर्ट हो, चाहे फिर वो एजुकेशन की बात हो या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, प्रशासनिक सेवा की बात हो, तमाम दल मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं। लेकिन विकास के पैमाने पर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछड़ते जा रहे हैं, जो रिपोर्ट बताती है? ये तो सियासी गलियारों में ये बात जो है आम हो चुकी है और सब कोई, हर सियासी पार्टी जानती है कि मुस्लिम को लॉलीपॉप दिखा करके मुस्लिम वोटों का यहाँ जो है इस्तेमाल ही किया जा रहा है। और जहाँ तक हक़ की बात है, वो आज तक किसी का हक़ किसी को नहीं मिला है। यहाँ किसी भी एतबार से आप देख लीजिए कि सीमांचल में है क्या, कुछ है? कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ के लोगों को दिल्ली, पंजाब, बम्बई जा कर के काम करना पड़ता है, अपना गुजर बसर करना पड़ता है। सरकार की तरफ से आज तक कोई सुविधाएं मैसर नहीं हुई है। राम मंदिर सुने होंगे आप? हाँ बिल्कुल। धारा 370 भी सुने होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया। चुनाव के बाद ऐसी गुंजाइश है कि पूरे देश में लागू हो जाए। सीए आ ही गया ठीक चुनाव से पहले। 80 बनाम 20 करने की कोशिश है क्या पूरा चुनाव? यहाँ देखिए 80 बनाम 20 नहीं, अब आप ये देखिए कि इस वक्त सीए हो या एनआरसी हो या कोई भी हो, है ना। अभी देखिए कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जो है मोदी सरकार ये चाहती है कि सीमांचल को भी हम उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर सीमांचल को लाएंगे और यहाँ के लोगों को हम कुचलेंगे। ये मोदी सरकार की मुकम्मल साजिश बन चुकी है। ये मुकम्मल प्लानिंग के तहत ये जो है सूफ़ी संवाद कार्यक्रम यहाँ चलाना शुरू किया है बीजेपी सरकार ने। लेकिन यहाँ जो है ख़ास करके किशनगंज में ये जो भूल भुलैये में है मोदी सरकार, तो ये भूल जाए। यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब इसके झांसे में आने वाले नहीं हैं। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे या पीएम मोदी से, वो सबका साथ सबका विश्वास? सबका साथ सबका विश्वास या सबका विकास, ये सरासर गलत, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। किसका साथ किया, किसका विकास किया? कहाँ गया काला धन? क्या किया आज तक मोदी सरकार ने?
गैस को कहाँ पहुँचाया, पेट्रोल को कहाँ पहुँचाया। बोलते हैं कि गरीबों का विकास के लिए पैसा किसका चाहिए, गरीबों का। उसका मालिया कहाँ गया। चीजें फिर अब देख लीजिए आप कि क्या कर रही है सरकार। कुछ नहीं कर। क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। पीएम लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि आप अमृत काल के भारत में रह रहे हैं, देश का अमृत काल चल रहा है। विपक्ष वाले कह देते विष काल चल रहा है। मतदाता के तौर पर आप लोगों को क्या लगता है? हमारे यहाँ जो सीमांचल का सबसे बड़ा अभी जो मुद्दा है, एक तो पलायन है। यहाँ पर मजदूरी करने के लिए यहाँ से सारे लोगों को पंजाब, दिल्ली, हरियाणा पलायन करना पड़ता है। यहाँ पर उस तरह की कोई फैक्ट्री का व्यवस्था नहीं है, कोई ये नहीं लगा है। चीनी मिल था जो बंद हो गया, वहाँ पर हज़ारों मजदूर काम करता था, उसके वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। और जो सबसे वाइटल पॉइंट है एजुकेशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो किशनगंज AMU यूपीए सरकार के टाइम में 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, या 250 करोड़ का, ऐसा कुछ है। उसके बाद 10 साल एनडीए का सरकार रहा, झांसे पे झांसा दे करके जहाँ का नेताओं ने वोट लेने का कोशिश किया, वोट दिया भी पब्लिक ने। हालांकि लोकसभा जो आपका क्षेत्र किशनगंज है, सिर्फ यहाँ पर ही यूपीए कैंडिडेट जीता है। इसके अलावा जो 3 जगह, सारा जगह एनडीए कैंडिडेट ही जीता। लेकिन यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी अब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस दैट करके 10 साल पार हो गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो विपक्ष का कहना है कि ये विष काल है, तो एकदम ये विष काल है। और हमारा जो आपका डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन उस हिसाब से फिर से डबल इंजन हो गया। जो 17 महीना जो सरकार चला तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन का, जिसमें ये जो हम लोग कहते हैं पलटू राम, वो आए और तेजस्वी लड़ के सारे युवाओं को नौकरी दिलाने का काम किया। जिससे पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। तो आज इतनी बहालियाँ हुई है, तो देखिए इनको काम करने का नीयत है नहीं, सिर्फ जुमलेबाजों के साथ हो गए हैं और जुमलेबाजी करते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, और यहाँ पर एनडीए कैंडिडेट तो फिसड्डी ही रहेगा, नहीं पाएगा। हमको जहाँ तक हमारा जो लग रहा है अनुमान कि यहाँ क्लीन स्वीप करेगा कांग्रेस वापस से क्लीन। हाँ, वापस 100%। लेकिन कांग्रेस के साथ आपको साफ लगता नहीं है कि नेतृत्व की बड़ी परेशानी है? कौन करेगा नेतृत्व? देखिए, नेतृत्व की बात जहाँ तक है तो नेतृत्व करने वाले बहुत हैं। अब तक नेतृत्व बात पे बीजेपी खेल भी रही है। सुनिए, नेतृत्व करते हुए जो आ रहे हैं वो करेंगे नेतृत्व, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो है देखिए क्या कहते हैं, ईडी फीडी जितना जो कुछ होता है, अगर कहीं कोई उभरता है तो इधर से छापा उधर से छापा मरवा करके उसको जो है एनडीए सरकार फंसाने का ही काम करती है, इसके अलावा कुछ